Presented by Classic Tune. सीतापुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य में एक चालाक चोर भी रहता था। लोगों का मानना था कि वह आदमी की आंखों से काजल तक उड़ा सकता था। एक दिन चोर ने सोचा, जब तक मैं राजधानी में नहीं जाऊंगा और अपनी चतुराई नहीं दिखाऊंगा, तब तक चोरों के बीच मेरी धाक नहीं जमेगी। मुझे चल के राजधानी के कुछ विशेष वस्तुओं को चुराना होगा। यह सोचकर चोर राजधानी की तरफ चल दिया। चोर राजधानी पहुंचकर पूरे नगर का चक्कर लगाया ताकि यह देख सके कि कहां क्या कर सकता है। मैं राजा के महल से ही कुछ चुराऊंगा, क्योंकि राजा अपने साथ महल में ही राज्य की विशेष वस्तुओं को अपने साथ रखते होंगे। चोर ने राजा के महल को चुना, लेकिन राजा के महल में रात दिन सैनिकों का पहरा रहता था। जो कोई भी महल में छुपे चोरी जाने की कोशिश करता तो बिना पकड़े वह वापस नहीं आता। उसी महल में एक घड़ी भी लगी थी जो हर 1 घंटे पर घंटे बजाती थी ताकि समय का पता चल सके। राजा के महल में जाने के लिए मुझे दूसरा उपाय लगाना होगा, क्योंकि महल के दरवाजे पर तो कई सैनिक दिन रात तैनात रहते हैं। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, महल के पीछे वाली दीवार से महल में घुस जाता हूँ। चोर ने लोहे की कुछ कील इकट्ठी की और राजा के महल के पीछे वाली दीवार के पास चला आता है। और रात को घंटे के हर एक आवाज के साथ वह महल की दीवार पर एक एक कील ठोकते गया। रात भर में चोर ने कई कील को दीवार में लगा दिया। अब मुझे महल के अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब जल्दी से महल में चलते हैं। चोर ने उन कीलों को पकड़ पकड़ कर महल के अंदर घुस गया। और महल के खजाने वाले कमरे में जाकर वहां से उसने बहुत से कीमती वस्तुओं को चुरा लाया। अगले दिन चोरी की खबर पूरे नगर में हवा की तरह फैल गई। यह हमारे लिए बहुत ही लज्जित वाली बात है कि हमारे सैनिकों द्वारा निगरानी रहते हुए भी चोर ने महल में घुसकर चोरी की। मंत्री जी, शहर की सड़कों पर चौकीदारी करने के लिए सिपाहियों की संख्या बढ़ा दी जाए, और अगर रात को कोई भी घूमते हुए पाया जाता है तो उसे चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए, और कोई भी नागरिक चोर की पता बताता है तो उसे बहुत सारे इनाम दिए जाएंगे। जिस समय दरबार में यह ऐलान हो रहा था, उस समय चोर भी वहीं मौजूद था। उसे सारी योजना की एक एक बात का पता चल गया। उसे यह भी पता चल गया कि कौन कौन सिपाही रात को शहर में चौकीदारी करने के लिए चुने गए हैं। चोर घर गया और साधु का भेष बनाकर सिपाही के घर गया और उनकी बीवी से मिला। उनमें से हर एक इस बात के लिए उत्सुक थी कि उसका पति ही चोर को पकड़े और राजा से इनाम पाए। चोर ने पत्नी की हाथ देखकर बताया, यह रात आपके लिए बड़ी अशुभ है। चोर आपके पति की पोशाक में आपके घर आएगा, लेकिन देखो, चोर को अपने घर मत आने देना, नहीं तो वह तुम्हें मार डालेगा। इसीलिए घर के सारे दरवाजे और खिड़की बंद कर लेना, और भले ही पति की आवाज सुनाई दे, क्योंकि चोर पति की आवाज निकालेगा तो उसके ऊपर जलता हुआ पानी फेंक देना। इससे ये होगा कि चोर पकड़ में आ जाएगा। चोर एक एक करके सबके घर गया और सबके साथ यही किया। सभी सिपाहियों की स्त्रियां उसकी बात से राजी हो गईं और रात को चोर के आगमन के लिए तैयार हो गईं। सभी स्त्रियों ने इसकी कोई भी जानकारी अपने पति को नहीं दी थी। चौकीदारी करके जब सब सिपाही सवेरे 4 बजे अपने घर आए तो उनकी पत्नियों को संदेह हुआ और चोर के कहे अनुसार अपने पति के ऊपर जला हुआ पानी फेंक देती है। हे भाग्यवान, ये क्या कर रही हो? तुम मेरे ऊपर यह जलता हुआ पानी क्यों फेंक रही हो? सिपाही कैसे भी अपनी पत्नी को समझा लेते हैं। सभी सिपाही के शरीर पर जलता हुआ पानी पड़ने के चलते वे जख्मी हो गए थे। सभी सिपाहियों को फौरन अस्पताल ले जाया जाता है। अगले दिन जब राजा दरबार में आए तो सारी बातें उन्हें बताई गई। यह सब सुनकर राजा बहुत चिंतित हुए। फिर राजा ने मंत्री को आदेश दिए
मंत्री जी आप खुद आप जाइए और जाकर चोर की तलाश करिए। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। उस रात मंत्री तैयार होकर पहरा देने लगा। मंत्री जब पहरा दे रहा था कि तभी वहां चोर आता है। आप जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूँ। मैं ही वो चोर हूँ जिसने राजा के महल से चोरी की है। मंत्री जी समझे कि लड़का उनके साथ मजाक कर रहा है। मजाक छोड़ो, अगर तुम सच में चोर हो तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बंदी बना लूंगा। ठीक है, इसमें मेरा क्या बिगड़ेगा। चोर मंत्री के साथ कैदियों को बांधने की जगह पहुंचा। मंत्री साहब, इन हथकड़ियों को आप कैसे इस्तेमाल करते हो, मेहरबानी करके मुझे भी समझा दीजिए। तुम्हें इससे क्या मतलब और तुम्हारा क्या भरोसा है? मैं तुम्हें बताऊं और तुम भाग जाओ तो? आपके बिना बोले मैंने खुद को आपके हवाले कर दिया, फिर मैं भाग क्यों जाऊंगा। मंत्री जी उसे यह सब दिखाने के लिए राजी हो जाते हैं। मंत्री ने हथकड़ी को जैसे ही अपने हाथ में लगाए, चोर ने हथकड़ी की चाबी से उनके हाथ को बांध दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, अब मैं चलता हूँ। आप यहीं बैठकर आराम करिए। चोर वहां से भाग गया। सुबह सुबह जब सिपाही कारागार में पहुंचे तो उन्होंने देखे कि मंत्री जी तो कारागार में बंद पड़े हैं। फिर उन्होंने कारागार से मंत्री जी को जल्दी से बाहर निकाले। अगले दिन जब दरबार लगा तो सारी बातें राजा को बताया गया। अब लगता है उस चोर को पकड़ने के लिए खुद ही मुझे जाना होगा। मंत्री जी सारी तैयारियां की जाए, मैं खुद ही चोर को पकड़ने जाऊंगा। और हाँ, मैं अकेले ही जाऊंगा, मेरे साथ एक भी सैनिक नहीं रहेंगे। लेकिन महाराज, हम आपको इस तरह से अकेले नहीं छोड़ सकते। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो क्या होगा? वैसे भी चोर बहुत शातिर है, उसने अकेले ही हमारे सभी सैनिकों को बिना कुछ किए जख्मी कर दिया है। नहीं मंत्री जी, अभी इस राज्य को राजा से ज्यादा उस चोर को पकड़ना जरूरी है। इसीलिए अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, आप हमारी चिंता बिल्कुल न करें। राजा के कहे अनुसार सारी तैयारी हुई। दरबार में चोर भी मौजूद था, उसे सारी योजना पता चल गई। उस दिन फिर से चोर ने साधु की भेष बनाई और नगर के बीच एक पेड़ के नीचे बैठ गया। इधर राजा गांव की निगरानी में लगे हुए थे। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस महाराज जी से चोर के बारे में पूछता हूँ। ये यहाँ कब से बैठे हैं, अगर इधर से कोई भी गया होगा तो जरूर देखे होंगे। महाराज जी, क्या आपने किसी अजनबी को यहाँ से जाते हुए देखा है? राजन, मैं तो अपने ध्यान में लगा था, अगर मेरे पास से कोई निकला भी होगा तो मुझे नहीं पता। हे राजन, अगर तुम चाहो तो मेरे पास बैठ जाओ और देखते रहो कि कौन आता जाता है। हाँ, ये तरकीब तो बहुत अच्छी है। एक काम करते हैं, हम दोनों आपस में कपड़े बदल लेते हैं। दोनों पोशाक बदलकर भेष बदल लेते हैं। चोर रात को राजा के महल में जाकर आराम से सो जाता है। बेचारा राजा इधर साधु बने चोर का इंतजार करता रहा। जब भोर के 4 बजे तो राजा सोचा, अभी तक तो साधु भी वापस नहीं लौटा और ना ही कोई आदमी या चोर इस रास्ते से गुजरा। अब मुझे ही महल जाकर देखना होगा। राजा जब साधु के भेष में महल के दरवाजे के पास पहुंचा तो सिपाही उसे नहीं पहचान पाए। महाराज तो पहले ही आ चुके हैं, जरूर यह वही चोर है जो चोरी करता फिर रहा है। सिपाही राजा को चोर समझकर कारागार में बंद कर देते हैं। इधर राजा के भेष में आया चोर। रात को ही राजा के महल से 9-2-11 हो गया। जब दिन का उजाला हुआ तो राजा चिल्लाने लगा, अरे मैं कोई चोर नहीं हूँ, मुझे बाहर निकालो। सिपाही राजा को पहचान लेते हैं और फौरन उन्हें कारागार से बाहर निकालते हैं। राज दरबार में राजा ने सिपाहियों और मंत्रियों को बुलाया और ऐलान किया, चोर जो कोई भी हो, अगर वह हमारे सामने खुद उपस्थित हो जाएगा तो उसे माफ कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि उसकी चतुराई के लिए उसे ढेर सारे इनाम भी मिलेगा। मंत्री पूरे गांव में राजा की बात को रखा। सुनो सुनो, गांव वाले सभी सुनो, अगर आप लोगों में से कोई भी चोर होगा तो वह खुद ही राजा के सामने उपस्थित हो जाए, जिससे उसको माफ कर दिया जाएगा और ढेर सारे इनाम भी दिए जाएंगे। चोर राजा के सामने उपस्थित हुआ। चोर राजा के महल से चुराई सभी वस्तु को वापस कर देता है। राजा उसकी चतुराई से प्रसन्न होकर उसे उपहार के रूप में बहुत सारा धन देता है। लो, यह धन इनाम स्वरूप ले जाओ और इससे अपना कोई कारोबार करो।
लेकिन अब आगे से तुम चोरी मत करना। राजा ने चोर से वादा करवाया कि वह अब चोरी नहीं करेगा। इसके बाद चोर अब आनंदित से रहने लगा।